आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज सावन का आखिरी सोमवार है। हमें शिव जी का भजन करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। शिव जी हम सब पर प्रसन्न होते हैं तो हम सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। देखिए भोले की कृपा। एक पक्षी राज थे जो उड़ते उड़ते एक निर्जन और गर्म स्थान में पहुँच गए। वहाँ पर ना तो पानी था, ना छाया थी, और जो है ना खाने को कुछ दूर दूर तक बहुत कुछ भी नहीं था। तभी क्या हुआ कि वो वहाँ बैठ गए और गर्मी की वजह से उनके सारे पंख भी झड़ गए। अब वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तभी क्या हुआ कि गरुण जी है बैकुंठ से कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो उनको रास्ते में वह जो है पक्षी राज मिले। बहुत भूख प्यास से तड़प रहे थे, गर्मी से भी तड़प रहे थे और उनके सारे पंख झड़ गए थे, बहुत दुखी थे। तो गरुण जी ने पूछा, भाई आपकी दशा ऐसी कैसे हो गई? तो उन्होंने, क्या पता, हम निर्जन स्थान पर आ गए, यहाँ गर्मी बहुत अधिक थी, हम थोड़ी देर को बैठे तो हमारे सारे तो जो है पंख झड़ गए और हम जो है असहाय हो गए। अब हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से पानी पी पाते हैं, प्यास और भूख से तड़प रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो गरुड़ जी? गरुड़ जी बोले कि मैं तो बैकुंठ लोक से आया हूँ और शिव जी के दर्शन करने कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारी विपदा कैलाश भगवान शिव शंकर जी से बोल दीजिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। गरुड़ देवता चले गए। जैसे ही कैलाश पर पहुँचे तो नारद जी मिल गए। तो नारद जी नंदी मिल गए। नंदी ने कहा, गरुड़ जी आप बहुत दुखी दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ क्या करें, कुछ बात ही ऐसी है। हम तो शिव शंकर जी के दर्शन करने आए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक पक्षी राज मिले, तो उनको देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है। तो नारद जी बोले, भाई वह बहुत नीच कर्म का इंसान था, वो अगले जन्म में, इसीलिए उसे पक्षी की योनि मिली थी। पर उसने पक्षी योनि में भी कुछ अच्छे काम नहीं किए तो उसको 7 साल की सज़ा मिली है, उसको 7 साल ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। तो वो बोले कहने लगे, भाई ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उसका कष्ट हरण हो सके। तो नंदी बोले कि वह तो सिर्फ एक ही मंत्र है कि वह रात दिन 24 घंटे जब भी उसका मन हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करे। गरुड़ बोले, ठीक है। गरुड़ जी गए और शिव जी शंकर जी के दर्शन किए और लौट के उसी रास्ते से वापस आए। तो गरुड़ जी ने उसको बताया कि भैया आपके कष्ट का एक ही उपाय है कि आप जो है शिव शंकर का मंत्र जाप करो। उन्होंने कहा, मंत्र तो हमें आता ही नहीं है। उन्होंने कहा, मंत्र तो बहुत सरल है, आप तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। उन्होंने कहा, ठीक है। गरुड़ जी बैकुंठ लोक चले गए और वह जो है ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। गरुड़ जी 7वें दिन सोमवार था और सावन का सोमवार था, तो फिर शिव जी के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक से आए। उसी रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि जहाँ बिल्कुल निर्जन स्थान था वहाँ छोटी छोटी हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पक्षीराज के पंख भी थोड़ी थोड़ी से निकल आए हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह फिर गए, फिर नंदी जी मिले। तो नंदी जी से उन्होंने पूछा कि भाई इसको तो 7 साल का कष्ट दिया था भगवान ने, लेकिन इसका हरण कष्ट तो जो है क्या कहलाते 7 दिन में ही हरण हो गया। तो नंदी हंसने लगे, बोले, ऐसे ही हैं हमारे शिव शंकर जी, जो कि उनको अच्छे मन से जपता है, ओम नमः शिवाय कहता है तो भगवान उनकी सारी विपदा को बहुत जल्दी हरण कर लेते हैं। ऐसे ही हैं हमारे शिव शंकर। तो आप सब मिलकर, हम सब मिलकर आइए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमोस्तुभ्याम। भगवान आपके सारे कष्टों का हरण करे। सावन के 8वें सोमवार को सभी को दादी का हार्दिक बधाई एवं आशीर्वाद।